अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद ज़ीशान। जैसे कि हम जानते हैं कि इस पेंडेमिक सिचुएशन में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स काफ़ी मंथ से बंद हैं और हमारे स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। इस चीज़ को कवर करने के लिए हमने ऑनलाइन लेक्चर्स, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स का एहतमाम किया है। इसी सिलसिले में आज मैं एक फ़र्स्ट लेक्चर आपके लिए रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। ये लेक्चर सेकेंड ईयर फिज़िक्स से रिलेटेड है। जो सेकेंड ईयर फिज़िक्स के अंदर हम जानते हैं कि टोटल 10 चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 11 हीट से शुरू होता है और चैप्टर नंबर 20 तक के जाता है। चैप्टर नंबर 11 के अंदर जो हीट है, इसमें आज हम हीट को डिस्कस करेंगे कि हीट होती क्या है, हीट के यूनिट्स क्या हैं, हीट को मेजर कैसे किया जाता है, हीट की फॉर्म्स क्या होती हैं। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ हीट? एक्चुअली हीट जो है, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट एक एनर्जी की फॉर्म है, बट यहाँ से हमें कंप्लीट बात समझ में नहीं आती है कि हीट हो क्या। हम हीट को एक और तरीके से डिफाइन करते हैं, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लेकिन कौन सी वाली एनर्जी? इन ट्रांजिएंट फॉर्म। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इन ट्रांजिएंट फॉर्म। यानी आप एनर्जी को हीट तब कहेंगे जब वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर रही है। अब हीट एक जगह से दूसरी जगह कैसे फ्लो करती है? सपोज कर लेते हैं मेरे पास चाय का एक कप है। मेरे पास ये चाय का एक कप है। इस चाय के कप में बहुत सारी चाय मौजूद है। इसको मैंने टेबल पर रखा हुआ है। अब ये चाय का कप में से क्या निकल रही है? बहुत ज़्यादा स्टीम निकल रही है, यानी कि चाय का कप हॉट है। जबकि सराउंडिंग में ये जो एयर है, ये क्या है? इसके मुकाबले में रिलेटिव टू दैट कप ये क्या है? कोल्ड बॉडी है। अब हीट क्या करेगी? यहाँ से निकलेगी और यहाँ पर फ्लो करेगी। अभी जब हीट एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर रही है, एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर रही है, तो मैं इसे क्या कहूँगा? मैं इसे हीट कहूँगा। हीट की हम एक और डेफिनेशन पढ़ते हैं कि हीट हम किसे कहते हैं? टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी एक सब्सटेंस को मैंने ले लिया। लेट सपोज मैंने इस कंटेनर के अंदर सर्टेन गैस ले ली। अब गैस हम जानते हैं कि मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होती है और वो मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में होते हैं। अगर मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन के अंदर हैं, इसका मतलब ये है कि उनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। मैं तमाम मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी निकाल लेता हूँ और उनको सम कर देता हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगी? मुझे हीट मिल जाएगी। तो हमें हीट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। हीट को हम मेजर कैसे करते हैं? हीट इज मेजर्ड बाय कैलोरीमीटर। हीट को हम मेजर किससे करते हैं? कैलोरीमीटर से। कैलोरीमीटर किस तरह का होता है? कैलोरीमीटर इस शेप का होता है। इसके अंदर क्या होगा? एक थर्मोमीटर होगा। इस थर्मोमीटर के ऊपर ग्रेजुअली मार्क्स लगे हुए हैं। इसके अंदर एक ये वेसल होगी। मैं क्या करूँगा? इस वेसल के अंदर जिस भी सब्सटेंस की, लिक्विड सब्सटेंस की हीट मेजर करनी है, वो सब्सटेंस मैंने इसमें पोर कर दिया। अब मैंने पहले इन्वायरमेंट का टेम्परेचर मालूम कर लिया था, फिर मैंने इस सब्सटेंस को इसमें पोर किया, इसमें फिल किया और उसके बाद मैंने देखा कि इस सब्सटेंस का टेम्परेचर कितना है। मैं इस तरीके से डिफरेंट फार्मूले के ज़रिए हीट मेजर करता हूँ। किसके ज़रिए? कैलोरीमीटर के ज़रिए। कैलोरीमीटर इस तरह की शेप का होता है। आप जब प्रैक्टिकल करेंगे, आप एग्जैक्टली कैलोरीमीटर से हीट फाइंड आउट करेंगे। हमें ये बात समझ में आ गई कि हीट को हम मेजर किस तरह करते हैं। अब हीट जो है होती कितने किस्म की है? आप ये बात जानते हैं कि अगर आपने एक वेसल लिया, उस वेसल में पानी रखा और उसको चूल्हे पर रख दिया। जब आपने उस वेसल को, पानी को चूल्हे पर रख दिया, तो वो क्या होगा? शुरू हो जाएगा। जब चूल्हा जलेगा, उसको हीट मिलेगी, वो गर्म होना शुरू हो जाएगा। यानी कि हीट ने किसी सब्सटेंस को क्या करना शुरू कर दिया? टेम्परेचर चेंज करना शुरू कर दिया। लेकिन हम ये देखते हैं कि हम पानी को गर्म करते हैं, एक वक्त आता है कि पानी स्टीम बनना शुरू हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट पे स्टीम बनना शुरू हो जाता है। उसके बाद अगर बॉइलिंग वाटर के अंदर मैं थर्मोमीटर लगाए रखूं, उसका टेम्परेचर अगर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है
इन्वायरमेंट का, तो उसका टेम्परेचर 100 से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। यानी कि अब सब्सटेंस को हीट मिल रही है लेकिन उसकी स्टेट चेंज हो रही है, उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। इसका मतलब है अभी तक कि हमने दो फॉर्म्स ऑफ हीट डिस्कस कर ली हैं। पहली फॉर्म कौन सी थी? जो मैंने जैसे ही पानी को जो है आग पर रखा, चूल्हे पर रखा, वो गर्म होना शुरू हो गया, उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया। एक फॉर्म ऑफ हीट ये हो गई। दूसरी, जब हीट मिल रही है लेकिन स्टेट चेंज हो रही है, ये दूसरी फॉर्म ऑफ हीट हो गई। अब इन फॉर्म्स ऑफ हीट को हम डिस्कस कर लेते हैं, फॉर्म्स ऑफ हीट या टाइप्स ऑफ हीट को। तो बेटे सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एक फॉर्म ऑफ हीट को जिसे हम कहते हैं, पहले हमने पानी रखा था वेसल में तो उसका टेम्परेचर बढ़ रहा था, यानी जब हम सब्सटेंस को गर्म करते हैं, हीट देते हैं, उसका टेम्परेचर बढ़े, उस हीट को हम क्या कहते हैं? उस हीट को हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट। यानी जिस भी चीज़ को मैंने हीट दी है और उसका टेम्परेचर बढ़ा है, तो यानी उसका कहीं ना कहीं ताल्लुक किससे होगा? स्पेसिफिक हीट से होगा। बेटे स्पेसिफिक हीट से पहले स्पेसिफिक हीट से होगा। जी बेटे, स्पेसिफिक हीट को हम डिफाइन किस तरह करते हैं? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, वो हीट जो हमें चाहिए होगी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस, वो हीट जो किसी भी सब्सटेंस को चाहिए होगी, किस लिए? कि उसका टेम्परेचर बढ़े। टेम्परेचर कितना बढ़े? 1 डिग्री सेल्सियस बढ़े। अब 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने के लिए अगर मैं एक जग पानी ले लेता हूँ और मैं एक ड्रम पानी ले लेता हूँ, तो दोनों को हीट डिफरेंट देनी पड़ेगी। इस चीज़ को स्पेसिफाई करने के लिए मैंने क्या किया? मैंने एक जग पानी या एक ड्रम पानी को नहीं लिया, मैंने क्या किया? मैंने यूनिट मास ले लिया। लेट्स सपोज मैंने 1 किलोग्राम पानी ले लिया। अब 1 किलोग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, अब टेम्परेचर बढ़ाने के लिए मैं 30 से 31 करूँ, मैं 71 से 72 टेम्परेचर करूं, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है। किसका? यूनिट मास का। तो जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी इस पर्पस के लिए, डेट हीट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट को हम शो किस चीज से करते हैं? हम C से शो करते हैं। बेटे सॉलिड की स्पेसिफिक हीट की बात करूंगा तो मैं क्या करूंगा? मैं कहूंगा यूनिट मास। और अगर मैं किसी गैस की स्पेसिफिक हीट की बात करूंगा तो मैं कहूंगा यूनिट मोल। अच्छा, अब स्पेसिफिक हीट के फार्मूले को डिस्कस कर लेते हैं। क्या है? स्पेसिफिक हीट को C से शो करते हैं। स्पेसिफिक हीट क्या है? वो अमाउंट ऑफ हीट है। स्पेसिफिक हीट वो अमाउंट ऑफ हीट है जब मैं सब्सटेंस कितना लूं? यूनिट मास लूं, और उसका टेम्परेचर कितना बढ़ाऊं? ΔT बढ़ाऊं। तो देखिए, मुझे फार्मूले से पता चल रहा है कि स्पेसिफिक हीट अमाउंट ऑफ हीट के बराबर होगी। कब? एक ही सूरत में, जब ये भी 1 हो ये भी 1 हो। ऐसा ही है। अगर मैं इसको रफ वर्क में देखूं कि ये देखें कि C डेल Q के बराबर कब हो सकती है? सिर्फ एक सूरत है, जब मास भी 1 हो और डेल्टा T की वैल्यू भी 1 हो। तो यानी हम यही तो कह रहे हैं कि स्पेसिफिक हीट वो अमाउंट ऑफ हीट है, स्पेसिफिक हीट वो अमाउंट ऑफ हीट है जब मास भी 1 हो और टेम्परेचर भी कितना बढ़ रहा हो? टेम्परेचर भी 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा हो। आई थिंक वी आर अंडरस्टूड कि व्हाट इज स्पेसिफिक हीट। अब हम स्पेसिफिक हीट के यूनिट को डिस्कस कर लेते हैं कि स्पेसिफिक हीट का यूनिट। बेटे स्पेसिफिक हीट का यूनिट डेल Q का यूनिट क्या होता है? इट्स व्हाट? इट्स हीट। हीट होती क्या है? एनर्जी। एनर्जी का यूनिट क्या होता है? SI यूनिट जॉल। मास का SI यूनिट किलोग्राम। बेटे डेल T टेम्परेचर का SI यूनिट, टेम्परेचर का SI यूनिट केल्विन होता है। तो हमारे पास क्या हो गया? जॉल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। अच्छा, अब मैंने आपसे कहा था कि अगर मैं सॉलिड सब्सटेंस की बात करूंगा तो मैं स्पेसिफिक हीट लूंगा, और अगर मैं गैसियस सब्सटेंस की बात करूंगा तो मैं क्या लूंगा? मोलर स्पेसिफिक हीट। फिर मैं क्या लूंगा? मोलर स्पेसिफिक हीट। मोलर स्पेसिफिक हीट को हम थोड़ा कैपिटल C से शो करते हैं। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मोल ऑफ अ सब्सटेंस। बेटे इस जगह पे फॉर्मूले में क्या चेंज होगा? डेल Q C इज इक्वल टू वो अमाउंट ऑफ हीट है, C वो अमाउंट ऑफ हीट है जो यूनिट मास, इधर क्या हो जाएगा? यूनिट मोल, N
1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा है, एन डेल्टा टी। बेटे अगर इसका यूनिट निकालूंगा तो जॉल, नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट मोल होता है, जॉल पर मोल इनटू केल्विन। इधर यही तो बात कर रहे हैं कि अमाउंट ऑफ हीट स्पेसिफिक हीट उस अमाउंट ऑफ हीट के बराबर होगी जब नंबर ऑफ मोल्स कितने हो, 1 हो, टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा हो, 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन टेम्परेचर चेंज हो रहा हो, उस वक्त जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर होगी उसी हम क्या कहेंगे, स्पेसिफिक हीट। अगर सॉलिड सब्सटेंस के लिए तो सिर्फ स्पेसिफिक हीट, और अगर गैसियस सब्सटेंस के लिए है तो मोलर स्पेसिफिक हीट कहेंगे। बेटे मोलर स्पेसिफिक हीट या स्पेसिफिक, अब देखें मोलर स्पेसिफिक हीट जो है उसको हम डिफरेंट तरीके से सब्सटेंस को दिए जा सकते हैं। देयर आर मेनी वेज टू गिव द हीट टू अ सब्सटेंस। किस तरीके से, मैंने सब्सटेंस को एक वेसल के अंदर लिया, मैं मोलर स्पेसिफिक हीट की बात कर रहा हूँ, यानी मैंने गैसियस सब्सटेंस लेना है, और गैसियस सब्सटेंस लेना है तो क्लोज्ड कंटेनर होना चाहिए। मैंने क्लोज्ड कंटेनर में गैसियस सब्सटेंस को ले लिया, अब मैंने इसे हीट देना शुरू की, बेटा ये जो हीट है मैं इसको किस किस तरीके से दे सकता हूँ, मैं हीट दूंगा और इसके ऊपर मैं इस जगह पे फिक्स्ड कर देता हूँ इसको कि ये मूव ना कर सके, तो ये वॉल्यूम इसका कांस्टेंट हो गया, क्योंकि ये जो है मूवेबल है। अगर ये पिस्टन इस तरह ऊपर जाता जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि ये जो गैस है इसका वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। मैंने क्या किया, हीट दे रहा हूँ लेकिन वॉल्यूम बढ़ने नहीं दे रहा, तो इसका मतलब है मैं स्पेसिफिक हीट सब्सटेंस को दे रहा हूँ किस पे, कांस्टेंट वॉल्यूम। बेटे अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट दे रहा हूं तो इस वक्त जो स्पेसिफिक हीट होगी उसको मैं क्या कहूंगा, उसको मैं Cp कहूंगा। अच्छा अब मैं कांस्टेंट वॉल्यूम के बजाय कांस्टेंट प्रेशर पर हीट देता हूं। कांस्टेंट प्रेशर पर किस तरह हीट देता हूं, मैंने इस जगह पे नट बोल्ट नहीं लगाया बल्कि इसको फ्री छोड़ दिया, मींस इट इज फ्री टू मूव। ये इजीली जैसे जैसे हीट बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल्स तेजी से वॉल ऑफ कंटेनर से और पिस्टन से टकराएंगे, जब ऊपर टकराएंगे इट्स मूवेबल, ये ऊपर जाना शुरू कर देगा। अब ये ऊपर जाना शुरू कर देगा, मैंने इसके ऊपर 2 वेट रखे हुए, यानी इसके ऊपर सर्टेन ऊपर से मैंने प्रेशर रखा हुआ है। जब मैंने इसे हीट दी तो मॉलिक्यूल्स सारी जगहों से टकराएंगे, वॉल ऑफ कंटेनर से और पिस्टन से भी टकराएंगे। पिस्टन इज मूवेबल, तो ये क्या होगा, ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। जब ये ऊपर जा रहा है क्या मैंने इसके ऊपर मजीद वेट रखा, नहीं, तो इसका प्रेशर क्या हो गया, कांस्टेंट। जाहिर सी बात है अगर ये ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब है अंदर का प्रेशर बढ़ रहा है, अंदर का प्रेशर बढ़ रहा है तो उसको वो कंट्रोल कैसे कर रहा है कि अंदर का और बाहर का प्रेशर बराबर रहे, ये इसका वॉल्यूम बढ़ा रहा है। जब वॉल्यूम बढ़ रहा है तो अंदर का प्रेशर दोबारा क्या हो रहा है, सेम रह रहा है। कैसे वॉल्यूम बढ़ने से प्रेशर दोबारा से उतना ही हो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब जब मैं हीट कर रहा हूं तो प्रेशर बढ़ रहा है, लेकिन उस प्रेशर को क्या रखना है, उस प्रेशर को कंट्रोल्ड रखना है। कंट्रोल्ड रखने के लिए मैंने क्या किया, ये इसके ऊपर मजीद प्रेशर नहीं रखा बाहर से, बल्कि सब्सटेंस क्या हो गया, ऊपर जाना शुरू हो गया। सब्सटेंस ये जब पिस्टन ऊपर जाना शुरू हुआ तो अंदर दोबारा प्रेशर क्या हो गया, कांस्टेंट। यानी दूसरा क्या हो गया, मैं कांस्टेंट प्रेशर पे स्पेसिफिक हीट दे सकता हूं। तो 2 तरीके से हमने स्पेसिफिक हीट को डिस्कस कर लिया। अब हम जनरली दोबारा से पूरे लेक्चर को रिव्यू कर लेते हैं कि हीट क्या होती है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट को वो एनर्जी हीट होती है जब वो फ्लो कर रही है। जब हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल हो जाए, अब हम इसे हीट नहीं कहेंगे, वो इंटरनल एनर्जी बन जाती है, उसको हम दोबारा भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमने कहा कि हीट जो है हम डिफरेंट तरीके से हीट जो है बहुत सारी किस्म की होती है। एक हीट होती है जो टेम्परेचर सब्सटेंस का चेंज करें, हमने उसको हीट डिस्कस किया। उसमें क्या है, जब हम सब्सटेंस को हीट दें और उसका टेम्परेचर बढ़ रहा हो तो हम कहेंगे ये स्पेसिफिक हीट है। लेकिन स्पेसिफिक के लिए मास को हमने क्या किया, मास को फिक्स किया। यूनिट मास सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट देंगे उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम स्पेसिफिक हीट कहेंगे। अब स्पेसिफिक हीट भी डिफरेंट किस्म की है। अगर तो आप सॉलिड सब्सटेंस को दे रहे हैं तो सिर्फ स्पेसिफिक हीट का नाम देंगे, स्मॉल c से शो करेंगे। अगर आप गैसियस सब्सटेंस को हीट दे रहे हैं तो आप किस तरह उसको शो करेंगे, कैपिटल C से शो करेंगे, और आप कहेंगे कि यूनिट मोल का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट है उसको हम क्या कहेंगे, मोलर स्पेसिफिक हीट। बेटा मोलर स्पेसिफिक हीट 2 तरीके से हम सब्सटेंस को दे रहे हैं, या तो उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रखकर, वॉल्यूम कैसे कांस्टेंट रखेंगे, हम इधर से नट बोल्ट वगैरह लगा दें, या तो हम ऊपर से वेट एक्स्ट्रा बढ़ाते जाएं ताकि ये ऊपर मूव ना करे। दूसरा, कांस्टेंट प्रेशर पर स्पेसिफिक हीट दी जा सकती है। सब्सटेंस को हम हीट दे रहे हैं और इसको फ्रीली, वॉल्यूम फिक्स नहीं किया हुआ है, वो ऊपर जाता जाएगा। जब ऊपर जाता जाएगा तो अंदर प्रेशर जितना पहले था उतना ही मेंटेन रहेगा। यहां तक कि हमने स्पेसिफिक हीट को डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेटेंट हीट को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।